आज हम शिक्षा मित्रों के बीच से हमारी एक और शिक्षा मित्र साथी हम सबका साथ छोड़कर चली गई। और यह दर्द सिर्फ उस शिक्षा मित्र के परिवार या हम शिक्षा मित्र ही महसूस कर सकते हैं। और अब तक लगभग 4000 शिक्षा मित्र धीरे धीरे करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। लेकिन सरकार है कि सरकार शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जिसको रामराज की सरकार कहा जाता है, रामराज की सरकार में 4000 शिक्षा मित्र असमय ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। हम शिक्षा मित्र लगातार सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देकर हम शिक्षा मित्रों को शांत कर देती है। मैं सभी प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमको एक नई रणनीति के तहत तैयार रहना है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। क्योंकि किसी ने कहा है, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। हम सभी शिक्षा मित्र आज भी उन्हीं स्कूलों में काम कर रहे हैं जिन स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के बाद काम कर रहे थे। फिर हमको हमारे हिस्से का सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? हम आज भी 10,000 रुपये के अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होना है, एक मंच पर आना है और एक साथ अपनी आवाज़ उठानी है। आज ज़माना सोशल मीडिया का है। हम सबको अपनी आवाज़ स्वयं बननी है, अपनी आवाज़ खुद ही उठानी है। मेरा आप सभी से निवेदन है, एकजुट हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं। इस वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मेरा एक टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां पर मैं चाहता हूं कि मेरे सभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथी वहां पर आकर जुड़ें। आप लोग देखते हैं कि अभी कोई सरकार से शासनादेश आता है या कोई कार्य के लिए शिक्षा मित्रों को पुकारा जाता है, शिक्षा में सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आप अपने हक की लड़ाई के लिए भी सबसे आगे रहिए। हमारी लड़ाई लड़ने कोई और नहीं आएगा, हमें खुद ही लड़नी होगी, अपनी आवाज़ खुद ही उठानी होगी और हमारी आवाज़ हमको खुद ही बनना होगा। आप सभी के पास मोबाइल है, आप सभी लोग ट्विटर भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी आवाज़ को नहीं लिखना चाहते, नहीं लिख सकते। लेकिन आपको अब लिखना होगा। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, अपनी आवाज़ जल्द से जल्द अपनी मजबूत करनी होगी, ताकि सरकार को ये एहसास हो जाए कि आज भी शिक्षा मित्र एशिया के सबसे बड़े संगठन का हिस्सा हैं। भले ही हम कई संगठनों में बटे हैं, लेकिन हम शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मित्र ही रहेंगे और हमेशा एकजुट रहेंगे। यही हमें सरकार को और जो हमारे विरोधी ताकतें हैं उनको दिखाना है। हमको अपना हक लेना है, हम किसी से छीन नहीं रहे। यह हमारा हक है, हमारा अधिकार है, जो हम लेके रहेंगे। आज हम एक शिक्षक की सारी काबिलियत रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो टेट करने का था, सुपर टेट का। कहीं भी कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो हमारे ऊपर सरकार ने थोपा। अगर सरकार हम शिक्षा मित्रों के साथ न्याय नहीं करती है तो हम लोग भी सरकार का विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। हम शिक्षा मित्र सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी सरकार होती है उसके अधीन कार्य करते हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है। जो भी सरकार हमारे हित का काम करेगी हम उसके गुणगान गाएंगे। लेकिन हम इस तरह से अपने शिक्षा मित्र साथियों को मरते हुए भी नहीं देख सकते। मेरा प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों की तरफ से सरकार के लिए निवेदन भी है, आग्रह भी है, अनुरोध भी है कि हमारे जो भी शिक्षा मित्र आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार की आर्थिक सहायता के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए और सभी शिक्षा मित्रों के लिए स्थायी समाधान की व्यवस्था की जाए। और स्थायी समाधान में सिर्फ और सिर्फ समान कार्य, समान वेतन या फिर हमारा सहायक अध्यापक का पद, क्योंकि हम सभी शिक्षा मित्र एक सहायक अध्यापक की पूर्ण योग्यता रखते हैं। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र।
हमारे चैनल का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो।